समिट में पाकिस्तान पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने धमाकेदार एंट्री ली। रावलपिंडी पहुंचने पर उनका एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के अधिकारियों ने स्वागत किया। 9 साल बाद भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो वहां करीब 24 घंटे बिताएंगे। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान जाने से पहले ही साफ कर दिया था कि वहां जाने का मकसद सिर्फ एससीओ बैठक है। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई भी बातचीत नहीं होगी। इधर नवाज शरीफ ने कहा है कि मोदी आते तो ज्यादा अच्छा होता, कुछ बात बनती, लेकिन जिस तरह काला चश्मा लगाकर विदेश मंत्री एस जयशंकर स्वैग से पाकिस्तान में उतरे, उससे साफ है कि भारत पाकिस्तान के साथ फिलहाल किसी मुद्दे पर नेगोशिएट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं एस जयशंकर जब पहुंचे पाकिस्तान तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। पाकिस्तान के साथ फिलहाल किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी बातचीत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने के लिए एस जयशंकर जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। विदेश मंत्री लगभग 24 घंटे वो पाकिस्तान में रहेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता हैं, इसीलिए भी ये दौरा खास है। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की है। हालांकि ये कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन इन सब के बीच सोशल मीडिया में पाकिस्तान के जो तमाम जर्नलिस्ट हैं उनकी तरफ से जो रील्स बनाए जा रहे हैं उसमें एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, उनका एक अलग ही बस जो है वो देखने को मिल रहा है। और ये अपने आप में बताता है कि कैसे भारत की ज़रूरत पाकिस्तान को है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जाने का मकसद सिर्फ एससीओ समिट में शामिल होने का है। किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर नहीं होने वाली है। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, 8 साल 10 महीने लगभग 9 साल बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो वहां पर पहुंच रहे हैं एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। 24 घंटे का वक्त है जब 24 घंटे वो वहां पर रहेंगे। इसके जरिए दुनिया भर में क्या संदेश? देखिए, संदेश बहुत स्पष्ट है कि भारत क्षेत्रीय जो संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, उसकी भावना का सम्मान करता है। और भारत ये चाहता है कि एससीओ की जो समिट की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, एससीओ अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभाए। और जैसा कि हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत एससीओ का एक अच्छा सदस्य होने के नाते, एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते इस पूरे संगठन के लिए जो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन जो कर सकता है वो करेगा। और इसी वजह से ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बेहद खराब स्थिति में है, उसके बावजूद भी भारत की सरकार की तरफ से एक विदेश मंत्री स्तर की ये जो विजिट है वो की गई। और जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक के लिए ही हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर पाकिस्तान में हैं, और इसका भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों से कोई लेना देना नहीं है। और इसका जो और जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के यदि संबंधों की मैं बात करूं तो इस पूरे संबंध में जो भारत की शर्त है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध इर्रिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, जब तक पाकिस्तान आतंकियों के विरुद्ध एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये जो नया भारत है वो पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं करेगा। और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया कि जिससे कि ये भरोसा बने कि भारत कि पाकिस्तान कोई एविडेंस बेस्ड एक्शन आतंकवाद के विरुद्ध लेकर के दिखा रहा है। टेरर कैंप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आज भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए जो आतंकी हैं वो जगह जगह
भारत के जो पुंछ और राजौरी के जंगलों में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में कैरों की तरीके से छुपे हुए हैं और वहां से वो रह करके वो भारत के विरुद्ध अधिक तरीके की साजिशें रचते हैं। हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की भी शुरुआत ही हो रही थी। वो जिस दिन शपथ ले रहे थे, उसी दिन जम्मू के रियासी में एक बस पर हमला किया गया और उसके बाद से अनेक ऐसी घटनाएं सामने आई कि जिससे कि ये पता चलता है कि पाकिस्तान आज भी भारत के विरुद्ध आतंकी साजिशें रचना उसने बंद नहीं किया है। और इसी वजह से जब तक पाकिस्तान इस तरीके की साजिशें रचना बंद नहीं करता, जब तक कि पाकिस्तान भारत में वांछित अनेक जो आतंकी हैं, जो कि अनेक बड़ी आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं और वो पाकिस्तान में खुले घूमते हैं, उनके खिलाफ वो जब तक कार्रवाई करके नहीं दिखाता और जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रामाणिक एविडेंस बेस्ड एक्शन जब तक पाकिस्तान लेकर के नहीं दिखाएगा आतंकवाद के विरुद्ध, तब तक भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। लेकिन ये जो यात्रा है वो जैसा कि आपने पूछा और इसका क्या मैसेज है, तो ये मैसेज बहुत स्पष्ट है कि भारत विश्व समुदाय में जो अनेक जो प्रक्रियाएं हैं, जो अनेक क्षेत्रीय संगठन है, जिसका अनेक ऐसे संगठनों का भारत सदस्य है, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, और आप जानते हैं कि एक जो बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हमने G20 का आयोजित किया। तो इस तरीके के जो भी क्षेत्रीय संगठन या वैश्विक संगठन है, उनकी भावनाओं का भारत बहुत सम्मान करता है और उसके लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया में भी डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस हमारे विदेश मंत्री वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और वो एससीओ और सिर्फ एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए ही वहां पर गए हुए हैं। बिल्कुल। हमारे साथ सरदार तैयब खान पाकिस्तानी पत्रकार भी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ हिमांशु भट्ट भी जुड़े हैं। हिमांशु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है, एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज़्यादा अच्छा होता, मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्द मुलाकात करूँगा। इस मैसेज का मतलब आप क्या मानते हैं? क्या पाकिस्तान अब उतावला हो रहा है और ये एक बताने का जरिया है कि देखिए भाई, पाकिस्तान को भारत की जरूरत है और ये दुनिया जानती है? पाकिस्तान को भारत की जरूरत है, वो बात तो सही है, मगर भारत को क्या पाकिस्तान की जरूरत है आज? ये नए भारत के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से एक बात की गई थी कि भैया आप अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जैसे श्रीवास्तव जी ने बताया ना, बहुत सही बताया, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, दोनों साथ में नहीं जा सकते कभी। और ये बात भारत ने बहुत स्पष्ट कर दी है। वो तो ख्वाहिश रखेंगे कि मोदी जी आए। मोदी जी उनकी नवासी की शादी में गए थे, जब लास्ट कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया था, तो क्या जवाब मिला हमें? टेररिज्म बंद हुआ? हमारा तो गुडविल का जेस्चर था, मगर वो जेस्चर का जवाब क्या मिला हमें? उन्होंने 2019 में ट्रेड बंद कर दिया। अभी भाई आज का जम्मू कश्मीर तो हमारा हक है, भारत का एक राज्य है दूसरे राज्यों की तरह। उसके लिए आप कुछ भी करोगे, कुछ बदलने वाला नहीं है। जयशंकर जी ने उस दिन कहा था, प्लीज स्मेल द कॉफी। पाकिस्तान को वो समझ लेना चाहिए। और जयशंकर जी ने जाके एससीओ की महत्ता बता दी है। वैश्विक जो ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स होते हैं, मल्टीनेशनल फोरम्स होते हैं, उसमें भारत की अहम भूमिका रही है और रहेगी। और वो सिद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश प्रधान को भेज दिया है। इसका मैसेज एक सीधा साधा, मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान कितना, वो शब्द यहाँ यूज नहीं होते, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स होते हैं, ऐसी डिबेट्स में वो बोला नहीं जाता, मगर पाकिस्तान आज ब्लास्ट होने के कगार पे खड़ा है। और फिर भी हमारा विदेश मंत्री वहां जाने की हिम्मत रखता है और जाता है। वहां जाके वो एससीओ को संबोधित करेंगे। और दूसरा मायना इसका मैं तो ये देखता हूं कि एससीओ में जो दूसरे देश के प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं, आपको ताज्जुब होगा सुन के कि रूस का 76 सभ्यों का एक प्रतिनिधि मंडल है वहां पर, चाइना का 15 सभ्यों का एक प्रतिनिधि मंडल है। अभी जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर जो बातें होती है और वो जो अनौपचारिक बातें होती है, वो बातें होंगी, अलग देशों के साथ भी बातें होगी। आपको शायद सवाल होगा कि भारत का तो 4 सदस्यों का ही प्रतिनिधि मंडल है, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए कि रूस वहां गया हुआ है कोई मकसद से, 76 सभ्य लेके। आज
पाकिस्तान के बगल में ईरान की फाइट चल रही है, वॉर चल रही है। इसके साथ, इजराइल के साथ। और रूस कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट करने जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान की आदत है इस्लाम के नाम पे बीच में अड़ंगा लगाने की, भैया वो मत करना, ये वॉर को खाली रीजनल वॉर रहने देना, बड़ी मत करना, ये समझाने के लिए गया है, ये मैं तो समझता हूं। चाइना की बात अलग है। भारत के चाइना के साथ में ट्रेड होते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हुए भी, मगर पाकिस्तान के साथ नहीं होते क्योंकि ट्रेड उन्होंने बंद किया। और जैसे अब बातें हो रही है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के और या दूसरे मीडिया पे भी कि भाई हमें भारत की जरूरत है, हम ट्रेड चालू कर दे। आपने चूज किया था कि 20 रुपए का टमाटर आप 150 रुपए में दुबई से लाके खरीदोगे, तो फिर लीजिए पैसे। आपकी इकोनॉमी की हालत आपको पता है, आपके अंदर क्या ब्लास्ट हो रहे हैं हर एक राज्य के अंदर, वो आपको पता है। ये सब होने के बावजूद भी आपकी सांस ठिकाने पे नहीं आई। जब ऐसा होता है तब, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बड़ी सीधी बात है, हम भूल जाते हैं पाकिस्तान नाम का कोई देश हमारा पड़ोसी है। और वो आपको दिखेगा। भारत का बजट आया तो बजट के अंदर बाकी सब राष्ट्रों को, किसी को 100 मिलियन, किसी को 200 मिलियन, किसी को 500 मिलियन दिए गए, मगर पाकिस्तान के नाम का कोई शब्द नहीं। उसकी वजह जो है वो ये है कि कश्मीर का मसला तो है ही है। अब तो सवाल ये उठता है कि कब उनका जो कश्मीर है, वो जो ऑक्यूपाई करके बैठे हैं, वो कब खाली करेंगे और वो कब भारत को देंगे। कश्मीर लेने की बात तो भूल जाइए आप। कश्मीर को बाजू पे रख के भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि आप टेररिज्म बंद करोगे नहीं कश्मीर के नाम पे। और यही एक चूरन, पाकिस्तान की तकलीफ ये है कि पाकिस्तान की आवाम अच्छी है, मगर पाकिस्तान की आवाम को सही मानों में जमहूरियत क्या होती है ना, वो किसी ने सिखाया ही नहीं 75 साल में। ठीक है। और इसी वजह से 35 साल से ज्यादा तो वहां पर डिक्टेटरशिप रही है, मार्शल लॉ रहा है। जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक पाकिस्तान से रिश्ते बहाल करना ठीक नहीं। ठीक है, आपने अपनी तमाम चीज़ों का जिक्र किया। जब तक बॉर्डर्स को लेकर स्थितियां ठीक नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत की तो बात ही नहीं है, ये पहले ही साफ हो चुका है। सरदार तैयब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी ज़रा समझ लेते हैं कि एससीओ समिट से पाकिस्तान को क्या उम्मीदें हैं। और भारत की तरफ से तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ एससीओ समिट में ही शामिल होने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं, किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। पहले तो आपके वज़ीर ख़ारजा साहब को हमने खुशामदीद आज कहा, शाम को वो यहाँ पहुँचे, जयशंकर साहब रेड कार्पेट बिछा के उनका इस्तकबाल किया। और अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अमन के लिए, क्योंकि हम पुरअमन पीसफुल मुल्क है, पीसफुल कंट्री है, तो हम अमन के लिए अगर भारत बात करेगा तो ज़रूर हम उनसे बात करेंगे। बहरहाल आप लोगों का मौक़िफ़ है, आप लोगों की कंट्री, आप लोगों ने कहा कि जी वो सिर्फ एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं क्योंकि वो भारत रुकन है कॉन्फ्रेंस का, तो अच्छी बात है। क्योंकि पाकिस्तान की ज़बरदस्ती जो आपसे मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है। जहाँ तक कश्मीर की आप लोगों ने बात की, तो कश्मीर के हवाले से जब तक भारत जो है वो खुसूसी स्टेटस 370 आर्टिकल ख़त्म नहीं करता, उस वक्त तक पाकिस्तान की वाज़ेह पॉलिसी की किसी किस्म से कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान ने हमेशा बराबरी की बुनियाद पर भारत से की, अगर बराबरी की बुनियाद पर पाकिस्तान से भारत बात करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अगर इस तरह अगर हमें नहीं, पाकिस्तान से तो हम वैसे ही बात नहीं करना चाहते, पाकिस्तान से भारत बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान जरूर चाहता है कि भारत से, हमें जरूरत ही नहीं है बात करने की। सुन लीजिए सरदार तैयब खान, पीसफुल कंट्री की आप बात कर रहे हैं, आपके इस्लामाबाद में कितना पीस है ये बताने की जरूरत नहीं है। एससीओ समिट के लिए 3 दिन का लॉकडाउन आप लोगों को कराना पड़ रहा है वहां पे। किस तरह के हालात थोड़े दिन पहले कराची में थे, किस तरह के हालात वहां पर कराची में थे जब पीटीआई के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे पीसफुल कंट्री हैं आप शर्तें रखेंगे हिंदुस्तान के सामने। पाकिस्तान की ये कंडीशन है, पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि आप हिंदुस्तान के सामने शर्तें रखें। आप तो हाथ फैलाए स्वागत कर रहे हैं, हमने तो साफ कह दिया जरूरत ही नहीं हमें बात करने की। मैं चाहूंगी इस पर जवाब दीजिए हिमांशु जी। नहीं, मैं तो सीधा पूछूंगा उनसे कि आपकी सेना के पास कितने दिनों का तेल बचा है भैया, वो तो बता दो। आपकी सेना के पास कितने दिनों का तेल बचा है? आपने तो जो भी तेल था वो खर्च कर दिया अपने ही लोगों के ऊपर, टैंकर चला के।
खैबर पख्तूनख्वा में देखिए आप, बलूचिस्तान में देखिए जो क्या हालत है, जो क्या हालत होके रखी है। कराची में वो 4 दिन पहले जो एक ब्लास्ट हुआ था, वहां कोई विदेशी भी थे बेचारे चाइनीज, वो भी मारे गए। और चाइनीज को आपने बेच के आप बोलते हैं दोस्ती है। एक बार हिमांशु जी, सरदार तैयब खान क्या कह रहे हैं? उनकी आवाज बहुत ज्यादा क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगी वो क्लियरली अपनी बात रखें, बोलिए। बिल्कुल, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब है वो भी इंडिया का दौरा कर चुके हैं, तो वो बात नहीं करी, वो जयशंकर साहब आ गए तो मोस्ट वेलकम आए। और अमन के हवाले से बराबरी की आप अगर बात करना है तो करें। और खुसूसी स्टेटस जो मकबूजा, बताइए, पाकिस्तान अमन चैन की बात कर रहा है, ये सुनकर हंसी नहीं आती? संजीव श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान अमन चैन की बात कर रहा है, अब क्या समझा जाए? आप रास्ते पर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि रास्ते पर आ जाए, क्योंकि अमन चैन के बिना कुछ होगा नहीं, सिर्फ बर्बादी होगी जो पाकिस्तान में अभी हो रही है। संजीव जी बोलिए, कह रहे हैं अमन चैन की बात कर रहे हैं आप। पाकिस्तान की कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है वो बार बार दिखता है। एक बार सुन लीजिए आप सरदार तैयब खान, आप एक बार सुन लीजिए। आपने अमन चैन की बात कर दी तो इस पर जवाब भी ले लीजिए जी। बोलिए। पाकिस्तान कथनी और करनी में कितना बड़ा फासला, कितना बड़ा अंतर होता है, ये सरदार तैयब खान की बातों में भी आप देख सकते हैं, वहां के हुक्मरानों की बातों में भी आप देख सकते हैं। पाकिस्तान जो कि अमन चैन की बात दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को गुमराह करने के लिए करता है, लेकिन वास्तविक वो क्या कृत्य करता है वो मैं बताता हूं आपको। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें से आधे से भी ज्यादा की संख्या अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? भारत में अनेक बड़ी आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार जो आतंकी हैं वो अभी पाकिस्तान में है, खुलेआम घूमते, उनके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई क्यों नहीं करता? पाकिस्तान जो स्वयं जो उसने ये आतंकवादियों को पाल रखा था, अगर मैं हिलेरी क्लिंटन के शब्दों में कहूं तो ये जो जहरीले जो सांप पाकिस्तान ने पाल रखे थे वो पाकिस्तान को आज स्वयं डस रहे हैं, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने बहुत पहले ही चिताया था, पाकिस्तान की यात्रा पर ही चिताया था, पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये सीधा कहा था कि यदि आप इन जहरीले सांपों को अपने टेरिटरी में पालोगे, अपने बैकयार्ड में पालोगे और ये सोचोगे कि सिर्फ ये आपके पड़ोसी को ही जाके डसेंगे, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। और पाकिस्तान का उनके शब्दों का जो चरितार्थ स्वरूप वर्तमान समय में दिख रहा है, चाहे वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे वो BLA हो, BLF हो, सभी पाकिस्तान के अंदर ही बड़े आतंकी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान पे जो भस्मासुर बना रखे थे, आज ये पाकिस्तान को जला रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। सरदार तैयब खान जी जवाब दीजिए इस पर। तैयब खान जी अमन चैन की बातें करते हैं, आप खुद ही पाकिस्तान में चैन तलाशिए, हम चैन कर लेंगे, हम शांति ले आएंगे और हम ले भी आए हैं। आप पाकिस्तान में चैन, सुकून और शांति तलाशिए, बोलिए। बदल कर दिए आप, मतलब कि आप लोग टेररिस्ट कंट्री है, टेररिस्ट के मुल्क में मौजूद है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेररिस्ट नहीं है, सब पीसफुल लोग हैं। आपके मुल्क में पाकिस्तान क्या है ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया जानती है कि टेररिस्ट वहां पर खुलेआम कैसे घूमते हैं, कैसे आप लोग उन्हें पनाह देते हैं, और वही टेररिस्ट अब आप लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। एक SCO समिट के लिए 3-3, 4-4 दिन का लॉकडाउन आप लोगों को लगाना पड़ रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की बेइज्जती ना हो। और आप देखिए ना, आप ही लोगों के जो जर्नलिस्ट हैं, जो आप देखिए तमाम रील्स ट्रेंडिंग आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई शुक्र है कोई आया तो हिंदुस्तान से। ये स्थितियां हैं, पाकिस्तान नहीं जाना चाहता कोई भी, ये हालात है। हाँ बोलिए। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हो, चाहे ये पाकिस्तान के जो वहाँ के जो बौद्धिक वर्ग को बिलोंग करने वाले इस तरह के पत्रकार हों, जब तक उनकी जो मानसिकता है भारत के विरोध के संदर्भ में, जब तक उसमें बदलाव नहीं आएगा, जब तक वो भारत विरोधी रवैया नहीं त्यागेंगे, जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध सामान्य नहीं हो सकते। और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी नहीं है, वो ओसामा बिन लादेन को आप क्या भूल गए कि वो आपकी टेरिटरी में ही पाया गया था? जैसे कि मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत जो जितने भी ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उसमें आधे से ज्यादा की संख्या आपकी टेरिटरी में मौजूद है। आपने उनको शरण दे रखा है। जब विदेशी दबाव बढ़ता है तो आप गुमराह करने के लिए उन्हें थोड़ा डिटेंशन वगैरह कर लेते हैं, फिर वो खुलेआम घूमना शुरू कर देते हैं। टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं और उन टेरर कैंप में ब्रेन वॉशिंग का कार्य चल रहा है। आपने अभी
एक जो जाकिर नाइक जैसे व्यक्ति को भी आपने बुला लिया है, वो भी आपके टेरर कैंप में ही जाकर के वहां पर ब्रेन वॉशिंग करने में आपकी मदद ही करेगा। हाँ। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज हैं वो इस बात का कहीं से भी संकेत नहीं है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट में के तौर पर इस्तेमाल करने की जो उनकी नीति रही है उसमें जरा भी कोई परिवर्तन किया है। आज भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश रखता है और इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में आज कोई बातचीत नहीं हो रही। लेकिन सरदार तैयब खान, ठीक है, एक बार इनसे जवाब ले लेते हैं। सरदार तैयब खान जी, अब सुन लीजिए, आप सवाल सुनिए मेरा, आप सवाल सुनिए, आप जवाब दीजिएगा पहले संजीव जी की बात का, लेकिन सवाल भी सुन लीजिए। आप ही के पाकिस्तान में कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई जाने माने बड़े ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो इस तरह की मीम्स बना रहे हैं, जो रील्स बना रहे हैं, जिसमें गाना ये लगाया गया है कि देर लगी आने में शुक्र है कम से कम आए। तो ये गाना जो है वो हिंदुस्तान के लिए, आप सोचिए कि कैसे हाथ फैलाए पाकिस्तान हिंदुस्तान का इंतजार कर रहा है। आप ही के नेता ये बयान कर रहे हैं कि कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते तो अच्छा होता, बातचीत होती, लेकिन हम तो पहले ही साफ कर चुके हैं जिस तरह का रवैया पाकिस्तान कर रहा है उसमें बातचीत की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं, सिर्फ एससीओ समिट। जवाब दीजिए। नवाज शरीफ साहब की कोई अपनी पुरानी दोस्ती है तो नवाज शरीफ साहब अपनी जाती बयान दे रहे हैं। उस दोस्ती को आप निभा पाए, उस दोस्ती को पाकिस्तान निभा पाया किसी भी लेवल पर? अब बताइए, दोस्ती याद आ रही है आपको? खुलेआम आप लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं, आतंकवादी आपके यहाँ बैठते हैं, उनका स्वागत किया जाता है, उन्हें पनाह दी जाती है। जाकिर नाइक जैसे जो भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं उनको वहां पर स्वागत किया जाता है, और आपकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि हम द्विपक्षीय बातचीत करें, ये पॉसिबिलिटी है? आप 370 से हट जाइए, वहां से दूर हट जाइए, उस पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, वो रिमूव हो चुका है जम्मू कश्मीर से। बस एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा। बोलिए बोलिए। इलेक्शन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, नई सरकार भी बन गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई एक रिमेनिंग इशू है तो ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान कब भारत को सौंप रहा है, कब ये बताइए। आप जम्मू कश्मीर भूल जाइए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब भारत को सौंप रहे हैं वो सवाल आ गया है। अब कश्मीर को तो भूल जाइए आप लोग। बात कीजिए और दूसरी कोई बात नहीं हो सकती, सिर्फ एक विषय बचा हुआ है और उस विषय पर ही सिर्फ बात होगी। भविष्य में अगर कोई बात होती है कश्मीर पे तो ये जो पाकिस्तान की दूसरी बात ये भी होगी संजीव जी, दूसरी बात तो ये भी होगी ना, वो इंडस वाटर ट्रीटी फिर से की जाएगी। वो जो पुरानी ट्रीटी है वो ट्रीटी नहीं चलेगी, भारत के हिस्से का पानी पूरा भारत लेगा अब तो, क्योंकि मुझे लगता है कि सरदार तैयब खान शायद उनके पास शब्द बचे नहीं है, वो चले गए हैं, वो जवाब देना नहीं चाहते, इस पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में अपनी शांति पीस तलाशने गए हुए हैं। एक चीज मैं बताना चाहता हूं आज राष्ट्रीय मीडिया के ऊपर कि भारत के भागेड़ू, भारत से भागे हुए जाकिर नायक को ये लोग स्टेट गेस्ट बना के लाते हैं, और 2-3 दिन नहीं, पूरा 1 महीना। क्यों, ये सवाल उठता है, और यही किस वक्त पर, जबकि एससीओ होना है, उनको पता है कि एससीओ में भारत को आना पड़ेगा, और उस वक्त वो दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आपके देश से भागा हुआ इंसान, भले ही पाकिस्तानी आवाम ना पसंद करती हो उसको, जिसके बहुत वीडियोस हम देख चुके हैं, उसको हमने पनाह दे के रखी है और वो हमारे यहाँ है, और मेरे पास तो यहाँ तक माहिती आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो कहती है कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्लान था कि जाकिर नायक को एससीओ में एक आध सेशन में कोई प्रवचन देने को खड़ा कर दिया जाए, मगर वो बात तो अभी मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इतनी उनसे तंग आ चुकी है, उनके जुमलों से तंग आ चुकी है, उनकी बर्तनुक से। और हम समय समय पर पाकिस्तान की आवाम का ही सरकार को लेकर विरोध देखते हैं। अभी पीटीआई के कार्यकर्ता किस तरह से सड़कों पर इकट्ठा हुए थे, कैसे प्रोटेस्ट हुआ था, वहां की प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और आप देखिए एससीओ समिट के लिए 3-4 दिन का लॉकडाउन लगाना पड़ा, कई पूरी तरह से जो मार्केट है इस्लामाबाद में उसको बंद किया गया है। ये इस तरह की स्थितियां हैं पाकिस्तान के लिए, और वहां के लोग जब प्रोटेस्ट पर उतरते हैं तो प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता, ये हालात वहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में है, एससीओ समिट में शामिल होने के लिए वो गए हैं और लगभग 24 घंटे वहां पर रहेंगे। किसी भी तरह की कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, ये पहले ही